स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 ऑफ क्लास 10th। ये NCERT बेस्ड सिलेबस है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, देखिए फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट फाइंड आउट करने हैं आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन करने के अलग अलग तरीके हैं, बट यहाँ पे इसने हमें एक मेथड ही बता दी है कि रूट्स निकालिए बाय फैक्टराइजेशन। रूट्स अलग अलग मेथड से निकल सकते हैं इसके। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर बनाना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू 0 करके करेंगे। अगर आपने इसको इक्वल टू 0 नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देखिए, जो ये -10 है, इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए। कुछ नहीं है, 1 होगा तो -10x²। अब भी फ़िलहाल के लिए x² को भूल जाइए। अब -10 देखिए किस किस के टेबल में आता है। एक तो 2 की टेबल में आता है, 2 5 जा 10, और 5 की में आता है, 5 2 जा 10, और 10 1 जा 10। हमने देखा कि हमारा 10 इन 3 चीज़ों पे, इन 3 टेबल्स में आता है। अब इसके बाद क्या स्टेप होगा, हमें ऐसे प्लस माइनस के इनमें सिंबल्स रखने होंगे जब इनका प्लस या माइनस जो भी करे तो वो -3 के इक्वल्स आ जाए। देखिए, अगर मैं +2 करूँ -3 करूँ तो +2 -5 इज़ योर 3 विद नेगेटिव साइन, बिकॉज माइनस का साइन बड़ा है। अब यहाँ पे अगर +5 करूँ -2 करूँ, 5 में से 2 गया 3 विद प्लस साइन, और 10 में से 1 माइनस करूँ तो हो जाएगा 9, या फिर -10 में से +1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो -9 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए यहाँ -3, तो इट मीन्स हमारे ये वाला पेयर सूटेबल होगा, +2 इंटू -5। अब क्या करेंगे, इसके प्लेस पे ये वैल्यू तो एज इट इज़ रखेंगे, इस -3x के प्लेस पे इसको हाइड करेंगे, और इसके प्लेस पे जो हमने अपने टुकड़े बनाए +2x को और -5x को पुट कर देंगे, और -10 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में जो सेम होगा पहले 2 टुकड़ों में और अगले 2 टुकड़ों में, उसको हम कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने का मतलब होता है भाग करना। यहाँ x² है, यहाँ x है, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 2 में से तो कुछ कॉमन नहीं है, बट यहाँ x² और x में से x कॉमन आउट। यहाँ एक x बाहर ले लिया तो एक x बचेगा। यहाँ से जब आप x बाहर लोगे तो सिर्फ आपका +2 बचेगा। अब इस वाले में से भी कॉमन लीजिए। इस वाले में से क्या कॉमन लेंगे, एक तो दोनों में कॉमन लेने का मतलब है कि दोनों जगह सेम साइन सेम सिंबल होंगे, वही चीज़ आप बाहर निकाल पाएंगे। -5 यहाँ पे भी है, -10 यहाँ पे भी है, एक तो माइनस बाहर ले लीजिए। एक 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 ले लीजिए। x तो निकाल नहीं सकते बिकॉज x यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ -5 बाहर लेंगे। जब -5 यहाँ से बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा x। जब यहाँ से माइनस लिया तो प्लस बचा, और 5 2 जा 10। अंदर की अगर दोनों ब्रैकेट्स यहाँ सेम आ जाती है तो इट्स मीन यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब इस ब्रैकेट को यहाँ से कॉमन निकालिए। x + 2 को यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से x + 2 को निकाला तो यहाँ बचेगा -5। दीज आर योर फैक्टर एंड दिस इज़ योर आंसर। अब देखिए फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी आपको फैक्टराइजेशन करके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5 √2 इक्वल्स टू 0। इसमें वही सेम स्टेप करेंगे। पहले इस c को a से मल्टीप्लाई करेंगे। √5 को √2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो √2 कंप्लीट 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10। अब 10 के ऐसे टुकड़े बनाइए। 10 किस किस की टेबल में आता है कि प्लस माइनस करे तो 7 आ जाए। एक तो 5 2 जा 10, एक 2 5 जा 10, और एक 10 1 जा 10। एक 5 में से माइनस कर देते हैं 2 को, तो ये होता है 3। एक बार इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 5 और 2 7। एक बार 10 + 1 करते हैं 11। देखिए हमें तो 7 चाहिए था, तो हमारे दोनों टुकड़े प्लस के बन गए, 2 और 5। अब इसको टुकड़ों को यहाँ पुट करेंगे। एक बना 2x और एक बना 5x। ये हमने पुट कैसे करने हैं, 7 के प्लेस पे ये दोनों टुकड़े पुट करने हैं। +5 √2 इक्वल्स टू 0। अब जो दोनों में सेम होगा उसको कॉमन ले लीजिए। x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। यहाँ √2 है, यहाँ कंप्लीट 2 है, तो √2 बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारा सिंगल x।
जब यहाँ से x बाहर लिया तो बचा 2, लेकिन हमने √2 भी बाहर लिया तो यहाँ बचा √2। इन दोनों में देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट x नहीं है तो 5 बाहर ले लीजिए सिर्फ। यहाँ से 5 बाहर लिया तो बचा x, यहाँ से 5 बाहर लिया तो बचा √2। अब अंदर की दोनों ब्रैकेट सेम आ गई तो इस ब्रैकेट को भी कॉमन ले लीजिए। x प्लस √2, यहाँ बचा √2x और यहाँ बचा +5। दिस इज़ योर आंसर। देखिए फ्रेंड्स, ये है सेकंड क्वेश्चन, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। जो एग्जाम्पल 1 में गिवन है उसको आप खुद से सोल्व कीजिए। मैं चलती हूँ थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चंस में आपकी मैं इक्वेशन बना दूंगी क्वाड्रेटिक और उसको सोल्व आप खुद से करेंगे। अगर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर निकाल के दीजिए हुज सम इज 27, जिसका सम तो 27 हो और प्रोडक्ट 182। 2 नंबर पूछा है तो अब हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर, हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा उसको हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारा x है। लेट द सेकंड नंबर, जो आपका सेकंड नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसने आपको एक बात दी है कि जब इनका सम होता है तो वो 27 होता है, तो इट मीन्स सेकंड नंबर 27 माइनस x कर सकते हैं, 27 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है ATQ, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन कह रहा है अब हम उस हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 2 नंबर हैं उनका प्रोडक्ट 182 है। फर्स्ट नंबर इज़ योर x एंड सेकेंड नंबर इज़ योर 27 माइनस x। इनका जो प्रोडक्ट, दिस इज़ योर मल्टीप्लाई, इज़ 182, ये 182 के इक्वल है। तो इसको सोल्व कर लीजिए इक्वेशन को। 27x x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। इसको हम उधर लेके जाएंगे 182 के पास, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस 27x, दिस इज x, 27 के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई है। इसको आप फैक्टराइजेशन से सोल्व कीजिए। अब क्वेश्चन 4 सोल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 4। क्वेश्चन 4, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, कंजिक्यूटिव होते हैं लगातार एक के बाद एक। हमें 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो क्या करेंगे, देखिए, लेट द फर्स्ट इंटीजर, जो आपका फर्स्ट इंटीजर है दिस इज योर x एंड सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटीजर इज x प्लस 1। मैंने प्लस 1 क्यों किया, उसने बोला कंजिक्यूटिव लगातार एक के बाद एक, 1 2 3 4, तो इसमें क्या प्लस हो रहा है, इसमें 1 प्लस हुआ, इसमें 1 प्लस हुआ, इसमें 1 प्लस हुआ। एक हमने x लिया तो दूसरा होगा x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में ये लाइन लिखनी जरूरी है सॉल्यूशन करते टाइम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा है फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम, तो इनका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर का सम आपका 365 हो। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 2ab, 2x इंटू 1 2x इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 को इक्वल्स टू के इधर ले आइए, माइनस 365 इक्वल्स टू आपका बचेगा 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोल्व इट बाय योर सेल्फ। पर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसके बेस से जो एल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर कम है, किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13, अगर इसका हाइपोटेन्यूज 13 है, फाइंड द 2 अदर साइड्स, 2 बाकी की साइड्स बताइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये आपका इसने बोला ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मैंने आपका ट्रायंगल बना दिया। ये होता है इसका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो है बेस से 7 कम है, तो ये इसका बेस हो गया। बेस ले लिया मैंने x, तो एल्टीट्यूड को बना दिया x माइनस 7, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज गिवन है 13। मैंने आपको ये क्वेश्चन फिगर से ही समझा दिया, बट हमें इसको अब एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होगा। सबसे पहले हमने बेस को x माना है, तो लेट द बेस ऑफ, किसका बेस, राइट एंगल ट्रायंगल, बेस ऑफ राइट एंगल
ट्रायंगल इज एक्स, बेस आपका एक्स है और जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस था तो 7 सेंटीमीटर मैंने लेस कर दिया। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 13, दिस इज ऑल्सो गिवन। अब राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपको 13 ये आपको गिवन है, परपेंडिकुलर आपको मतलब कि ये एल्टीट्यूड है x माइनस 7 का होल स्क्वायर और बेस आपका x है इसका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर मीन्स 13 मल्टीप्लाई बाय 13 जो होता है 169 के इक्वल। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 माइनस 2ab, 2x 2 7 जा 14 तो 14x हो जाएगा और ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और 169 इक्वल्स टू के इधर था तो हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ ले आएंगे, ये नेगेटिव में हो जाएगा और इक्वल्स टू बचेगा हमारा 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया आपका 120 विद नेगेटिव साइन। दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड इट्स रूट बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पोर्ट्रेरी आर्टिकल इन अ डे। पोर्ट्रेरी आर्टिकल को आप बर्तन भी बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, वैसे होता है ये बर्तन है। इट वाज ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व किया गया एक डे पे, पर्टिकुलर डे पे, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है हर आर्टिकल को बनाने की, बस 3 मोर देन, उस दिन क्या हुआ था 3 ज़्यादा हुई, ट्वाइस ऑफ नंबर आर्टिकल प्रोड्यूस, जितने उस दिन आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे। क्लियर हो गया? आपको यहाँ आर्टिकल नहीं पता कितने प्रोड्यूस हुए हैं तो ऑब्वियसली आप इसको एक्स मानोगे। इफ़ द टोटल कॉस्ट, आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट आई 90 रुपये, इसने बोला आर्टिकल निकालिए कितने हैं एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और इस आर्टिकल की कॉस्ट क्या हुई। सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में था कि एक सर्टेन दिन हमने देखा कि कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, उस दिन हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए x। उसके बाद था जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी ना, मतलब x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल प्रोड्यूस, द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, एक बर्तन को बनाने की कॉस्ट क्या थी, 1 आर्टिकल को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट थी was 3 more than twice a number of article produced on that day। कॉस्ट, एक बर्तन को बनाने की कॉस्ट थी 3 ज़्यादा, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो आर्टिकल हमने x प्रोड्यूस किए, इसका ट्वाइस किया और 3 ऐड कर दिया क्योंकि ये 3 इससे ज़्यादा थी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट जो आपकी आई वो 90 रुपये आई। x बर्तन बनाए मल्टीप्लाई बाय, अगर एक बर्तन 10 रुपये का बनता है तो 10 बर्तन 100 रुपये के बनेंगे, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। एक बर्तन को बनाने की कॉस्ट थी 2x + 3 और इसकी टोटल कॉस्ट आ रही थी 90 रुपीज़। अब इसकी कीजिए मल्टीप्लाई, 2x² + 3x = 90। इस 90 को इक्वल टू के इधर लेके आइए, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक हैंड साइड पे रख के सोल्व करते हैं और इक्वल्स टू 0 पुट करके। दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी के साथ मैं इस एक्सरसाइज को एंड कर रही हूँ। आप इसके सॉल्यूशन निकालिए कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और पर आर्टिकल की कॉस्ट यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट करके आर्टिकल की कॉस्ट निकालिएगा। थैंक यू।